अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड रेन, इनके सोर्सेज और इनके इफ़ेक्ट्स ह्यूमन लाइफ पर, मेरीन ऑर्गेनिज्म पर, मटेरियल बिल्डिंग पर। यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि इनका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो क्या है। लेकिन इस सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे कि एसिड रेन क्या है। अच्छा, सो जब बारिश जब होती है और इनका पीएच रेंज हमारे पास कोई एसिडिक लेवल में आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि एसिड रेन है। यानी नॉर्मल वाटर का जो पीएच है, अगर हम डिस्टिल वाटर की बात कर लें तो वो 7.0 होता है। अगर 7.0 से डिक्रीज़ होता है पीएच तो फिर ये क्वालिटी ऑफ वाटर चेंज हो जाती है, एसिडिक नेचर में वो कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये पीएच हमारे पास बिल्कुल कम हो जाता है, यानी 5.6 से, ये 5.6 से अगर ये डिक्रीज़ हो जाए, 5.6 है, तो इसको हम फिर एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन क्यों और कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, या हमारे पास कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं या सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं। ठीक, जब वो वाटर पार्टिकल के साथ रिएक्ट हो जाती हैं तब हमारे पास कुछ एसिड्स बन जाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, जो मौजूद है ट्रोपोस्फेयर में, अगर वो वाटर बॉडीज़ के साथ रिएक्शन कर लें तो कार्बोनिक एसिड हमारे पास वो बन जाता है। और फिर हमारे पास जो रेन का पीएच है वो थोड़ा सा 6 से भी डिक्रीज़ होता है। यानी 5.6 से अगर इनका रेंज हो तो इसको हम कहते हैं कि ये एसिडिक रेन है। इवन 2.1 तक जो पीएच है वो रिपोर्ट हो चुका है अब तक। अच्छा, सो ये जो लोअर वैल्यू है, अगर हम विनेगर की बात कर लें, विनेगर यानी वो एसिटिक एसिड, या लेमन जूस जो सिट्रिक एसिड की बात कर लें, सो ये उन तक या उनसे भी थोड़ा सा कम ये ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है? जब हमारे पास इन्वायरमेंट में, ट्रोपोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन के ऑक्साइड्स हों, इसी तरह सल्फ़र के ऑक्साइड्स हों, या अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर लें इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, चूँकि ऑलरेडी गैसेस में हैं और ये रिएक्शन कर लें वाटर पार्टिकल के साथ तो एसिड रेन हमारे पास बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? अगर हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कर लें, इंडस्ट्रियल जो कंबस्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो फैक्ट्रीज़ की हमने इससे पहले के टॉपिक में बात की थी, वहाँ पर हमारे पास सल्फ़र ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। सो जब ये गैसेस वाटर पार्टिकल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, तब डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बन जाते हैं। अगर कार्बोनिक एसिड की बात की जाए तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2CO3 है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका H2SO4 है, और नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर वो HNO3 है। ये ऐसे कंसनट्रेटेड नहीं होते, लेकिन इनको हम डाइल्यूट कह सकते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड है, और ये फिर नीचे बारिश के पानी में ही ये नीचे बरसते हैं। और ज़मीन के ऊपर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, मेरीन ऑर्गेनिज्म है या बिल्डिंग है, सब इनसे अफेक्ट होते हैं। अच्छा, एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ एसिड, जो जितने भी हम ऑक्साइड्स अभी हमने बात की, कार्बन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड, अगर ये वाटर पार्टिकल के साथ रिएक्ट हो जाते हैं या क्लाउड में जो रेन वाटर है इसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं, तब ये एसिड रेन वो बन जाती है। अच्छा, सो एसिड रेन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड से जो एसिड रेन बन जाती है, वहाँ पर जो एसिड के यूनिट्स होते हैं वो कार्बोनिक एसिड होते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस वेपर, जो कि इससे पहले हमने एयर पोल्यूशन के हवाले से लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वहाँ पर नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेन मेड सोर्सेज हमने पढ़ लिए थे।
मौजूद एटमॉस्फेयर में जो वाटर पार्टिकल्स हैं या जो बारिश बरसती है या जो क्लाउड की फार्मेशन होती है, वहाँ से जब भी इन दोनों का आमना सामना हो जाता है तब हमारे पास बन जाता है कार्बोनिक एसिड, और इनका पीएच लेवल जो है वो 5.6 है। अगर लेस हो तब ये एसिड रेन कहलाएगा। एसिड रेन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सो सल्फर की जो ऑक्साइड्स हैं इनकी भी हमने इससे पहले के लेक्चर में बहुत तफसील से पढ़ा था कि ये कहाँ से आते हैं। नेचुरल सोर्स भी हमने पढ़ लिया था और आर्टिफिशियल यानी मैन मेड सोर्स भी हमने पढ़ लिया था। अगर ये वाटर बॉडीज़ के साथ या रेन वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएं तब हमारे पास जो एसिड बनता है वो क्या होता है, वो असल में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सबसे पहले ये जो SO2 है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू SO3। सो जो SO2 है ये रिएक्ट होता है एटमॉस्फेयर में, या हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में जो मौजूद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ इनकी सबसे पहले रिएक्शन होती है और ये हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाता है। फिर यही सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये जो है रेन वाटर में के साथ रिएक्ट हो जाता है, ये सॉल्युबल भी है, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है सो उनका जो पीएच होता है वो 5.6 से डिक्रीज़ हो जाता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड रिएक्ट हुआ है वाटर पार्टिकल या वाटर के साथ, ये रेन वाटर है और यहाँ पर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है। अच्छा, वो एसिड रेन जहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है यानी नाइट्रोजन का जो एसिड बन जाता है उसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। सो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इससे पहले हमने एयर पोल्यूशन में ये भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं। इनके नेचुरल सोर्सेज हमने पढ़ लिए थे, इनके मेन मेड सोर्सेज हमने पढ़ लिए थे और इनका हमने एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ लिया था। सो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मेन मेड हो या नेचुरल हो, अगर NO2 हमारे पास रिएक्ट हो जाएं ओजोन, और ये तब होता है जब ग्राउंड लेवल यानी ट्रोपोस्फेयर में जब ओजोन प्रोड्यूस हो यानी फोटोकेमिकल स्मोक हमारे पास बन जाए, तब ये हमारे पास बन जाता है NO2। ठीक, यानी नाइट्रिक एसिड हमने नेचुरल सोर्सेज या आर्टिफिशियल या जिसको हम मेन मेड कहते हैं वहाँ से आया है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ओजोन मौजूद है उसके साथ रिएक्ट हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया है। फिर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये मज़ीद, चूँकि ट्रोपोस्फेयर में ओजोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यू टू फोटोकेमिकल स्मोक या ड्यू टू ग्राउंड लेवल ओजोन, तो वो हमारे पास ये NO2 कन्वर्ट हो जाता है NO3 में। सो NO2 जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा NO3 है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की ज़्यादा होती हैं उसकी रिएक्टिविटी या एसिडिटी हमारे पास इंक्रीज़ होती है। सो यहाँ पर ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है NO2 के साथ रिएक्ट होके हमारे पास NO3 बना है और साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। फिर यही जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ये चूँकि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑलरेडी बन चुके होते हैं, सो ये दूसरा जो इससे पहले बना था वो NO2 या ऑलरेडी ये प्रोसेस चूँकि कंटिन्यूसली शुरू होता है तो उसके साथ रिएक्ट होके हमारे पास पेंटाऑक्साइड बना लेता है। यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ NO2 दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ NO3 रिएक्ट होके हमारे पास N2O5 बन जाता है यानी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। फिर ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या इनकी जो रिएक्टिविटी रेंज है पहले से थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ये रेन वाटर के साथ जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है ड्यूरिंग रेनी डेज, तब हमारे पास ये रिएक्ट होके नाइट्रिक एसिड बन जाता है। या कभी कभी जो NO2 है वो डायरेक्टली भी वाटर के साथ रिएक्ट होके नाइट्रिक एसिड बन सकता है। सो NO2 जो है
N2O5 ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हुआ है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बने हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर NO2 और वाटर के आपस में रिएक्शन होती है तो एक हमारे पास बन जाता है नाइट्रिक एसिड और दूसरा हमारे पास बन जाता है नाइट्रस एसिड। ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, ये मज़ीद दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाएगा और फिर ये नाइट्रिक एसिड बन जाता है। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट, ये हमारे पास अब प्रोडक्ट्स हैं, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ये कैसे बनते हैं? जब भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट का आपस में कोलिजन इफेक्टिव हो तब हमारे पास प्रोडक्ट बन सकता है। अगर कोलिजन इफेक्टिव ना हो तब हमारे पास आसानी से प्रोडक्ट नहीं बन सकता। सो जितनी इनकी कोलिजन इफेक्टिव हुई हो ट्रोपोस्फेयर में, इसी तरह इनकी जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास अच्छी रहेगी। सो अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक जनरल पिक्चर है, शो करता है कुछ एसिड रेन। यहाँ पर हमारे पास प्लांट है। सो प्लांट की अगर आप नेचुरल जो साक है वो देखें, यहाँ पर जितने भी लीव्स हैं वो सारे ख़राब हो चुके हैं, ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन। अगर हम यहाँ पर इनकी फार्मेशन की बात कर लें, सपोज H2SO4 है, यहाँ पर पहाड़ों पर ये बारिश बरसती है और इनका pH जो है वो 5.6 से कम है, तो ये पहाड़ों के ज़रिए से जो पानी नीचे दरिया में आता है, सो दरिया में जो मेरीन ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो जो है इससे इफ़ेक्ट हो जाएंगे। या अगर हम घर की बात कर लें, जितनी भी सपोज़ अगर उसी एरिया में कॉलोनियाँ हो या सेक्टर हो रिहाइश की, तो वहाँ से जो अंडर ग्राउंड वाटर है ये जज़ब होके वो थोड़ा सा pH इनका चेंज हो जाता है। या कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इनको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तब वो भी इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर जो NO2 है फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर SO2 है फैक्ट्रीज़ हैं, ये वाटर बॉडीज़ हैं। सो ये ऊपर जो है ड्यू टू गैसियस नेचर ये ऊपर जाते हैं, वाटर के साथ ये रिएक्ट होते हैं और ये एसिड रेन की शेप में ये बारिश आ जाती है। अच्छा, कुछ रेंज है pH के हवाले से। ये हमारे पास न्यूट्रल एरिया है, न्यूट्रल रेंज है यानी 7। उस तरफ हम जाते हैं तब एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, नीचे हम आते हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, यहाँ पर अगर हम ये एरिया देखें, तब ये एरिया अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एसिड रेन का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी 5.6 है उस की तरफ। ठीक, ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है कुछ जो एसिड है, विनेगर है, लेमन जूस है या बैटरी एसिड है। ठीक, HCl या H2SO4 जो कंसनट्रेट की हम बात करते हैं, ठीक, वो है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेन हमारे पास ये होनी चाहिए, यानी 5.6 टू यहाँ पर अबाउट 7 या 6.8 तक ये नॉर्मल रेन का रेंज होना चाहिए। या अगर सपोज नॉर्मल वैल्यू फॉर वाटर इन रिवर, वो इनके लिए जो ये pH होना चाहिए 8 तक। ठीक, सो यहाँ पर अगर हमारे पास ये पानी दरिया में, समंदर में चला जाता है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, डेथ ऑफ एडल्ट फिश, और जो फिश की प्रोडक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है ड्यू टू एसिड रेन। अच्छा, सो एसिड रेन जो है वेदरिंग के हवाले से अगर हम बात कर लें तो बिल्डिंग में कौन सी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। असल में कोरोजन, जो हमारे पास मटेरियल है वो कोरोड हो जाते हैं। ठीक, मेटल्स या पीलिंग या पेंट फ्रॉम सरफेस, वो सरफेस ख़राब हो जाते हैं। जो इरप्टिंग वॉल्केनोज़ हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वहाँ से आ जाती है। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेचुरल सोर्सेज से हम NO2 की हम बात करते हैं, वो मैन मेड भी हैं और नेचुरल भी है। सो कुछ नेचुरल से हम जो कार्बन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या सल्फ़र के ऑक्साइड है, वो नेचुरल सोर्सेज से भी आ सकते हैं और मैन मेड से भी आ सकते हैं। अच्छा, फिशेस और वाइल्ड लाइफ कैसी यहाँ से इफ़ेक्ट होती है। एक्वेटिक लाइफ या जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये ज़्यादातर बहुत सेंसिटिव होते हैं इसके हवाले से। ठीक,
एसिडिटी के हवाले से अगर थोड़ा सा भी एसिडिक रेंज स्ट्रांग हो जाता है तब ये जो लाइफ है इनकी वो डिस्टर्ब हो जाती है। ख़ासकर अगर pH 5 जो है वो ज़्यादातर जो फिशेस हैं वो एग्स को हैच नहीं कर सकते। अगर इनका pH 5 से डिक्रीज़ हो जाता है, 4 तक आता है, 4.5 तक आता है, तो तब इनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। इवन ये रिप्रोडक्शन जो है वो इनकी स्टॉप हो जाती है। अगर इनसे कम हो जाए तो फिर मज़ीद अगर हम 4 pH की बात कर लें तो ये जो एडल्ट फिश हैं ये भी हमारे पास वो मर जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े फ़िश होते हैं वो कुछ ना कुछ तो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो अवेलेबिलिटी है फूड नीचे जो मेरीन ऑर्गेनिज़म्स के लिए जो प्लांट्स हैं नीचे हर्ब्स छोटे छोटे जो पौधे हैं वो आसानी से वहाँ पर भी वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो इनकी भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ़िश है या हम एनिमल की बात करते हैं इनकी लाइफ कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। जो फ्रॉग हैं वो तकरीबन 4 pH तक कुछ ना कुछ अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, लेकिन उनका जो खुराक है ख़ासकर जो मेफ्लाइज़ हैं वो आसानी से वहाँ वो मर जाएंगे pH 4 पर। तब जो फ्रॉग हैं वो उनकी लाइफ जो है ना वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है बिलो 5.6। सो ये आप देख सकते हैं, ठीक, फिश हैं ये सारे मर चुके हैं बिकॉज ऑफ एसिडिक लेवल ऑफ वाटर, यानी इनका जो pH हुआ है वो एसिडिक रेंज में है, इसकी वजह से ये सारे फिशेस जो हैं वो मरे पड़े हैं। अच्छा, प्लांट्स और ट्रीज़ जो है, प्लांट्स और ट्रीज़ भी एसिड रेन से डैमेज होते हैं। कुछ एसिड रेन जो है वो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल दैट प्लांट एंड ट्रीज़ नीड टू ग्रो। सो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट और ट्रीज़ जो छोटे छोटे पौधे या बड़े जो दरख्त है उनको इनकी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे पास वो नहीं वहाँ पर होते हैं। ज़्यादातर जो छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, या जो न्यूली ग्रोइंग बर्ड्स हैं, छोटे छोटे पौधे या जो इनके टिप्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एसिड रेन की तरफ से, तो वो वहाँ पर इनकी डेथ काज होती है। या जो ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड की बात हम कर लें, एसिडिक फोग वहाँ पर हो जाता है, क्लाउड्स हो जाती हैं, वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी आ जाती हैं, तो वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं या हम ट्रीज़ की बात कर लें तो वो ख़राब हो जाते हैं, इनकी डेथ होती है। यानी आप इस तरह ये जंगल देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, सो मटेरियल्स के ऊपर इनकी जो इफ़ेक्ट हैं वो पढ़ने जाएंगे। मटेरियल्स के ऊपर ख़ासकर जब मार्बल की हम बात कर लें, सो मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, वो भी बिल्डिंग डैमेज होती है एसिड रेन की वजह से, ठीक। सो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व और ये वाटर यहाँ पर बन जाता है। सो असल में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सरफेस इसका कोरोड हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, तो आसानी के साथ जो मार्बल है वो ख़राब हो जाते हैं इनके। डिफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्टेचूज़, ख़ासकर जब हम ताजमहल की बात करते हैं इंडिया में जो है वो भी रिपोर्ट हुआ है कि इनको भी एसिड रेन की वजह से कुछ डैमेजेस मिली हैं। यानी ये आप देख सकते हैं, पहले की पिक्चर ये थी और अभी इस तरह थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी ये एसिड रेन की वजह से। या जो स्टेचू है लिबर्टी अमेरिका में, तो उसकी जो नॉर्मल जो इससे पहले की थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन एसिड रेन की वजह से वो उनकी जो साख है या जो सरफेस है वो ख़राब हुई है। इसी तरह जो एसिड रेन की इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन लाइफ पर भी है। ज़्यादातर स्किन डिजीज़ ज़्यादा मिलती है। एसिड रेन जो है चूँकि कोरोसिव होता है, थ्रेट जो है ना वो ह्यूमन हेल्थ की जो पोटेंशियल थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ख़ासकर जो अगर पिएं तो वो और मसला है, लेकिन अगर सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर बरसें तो ज़्यादातर स्किन डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। इनके हवाले से
इस तरह की डिजीज़ेज़ स्किन के ऊपर पड़ जाती हैं, ठीक। सो ये एसिड रेन की सारी इफ़ेक्ट्स हैं। सॉइल के हवाले से बात कर लें तो एसिडिटी ऑफ सॉइल जब इंक्रीज़ हो जाती हैं, बेसिक से थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में आ जाता है, तब वो आसानी से जितनी भी क्रॉप्स है वो वहाँ पर आसानी से नहीं उगती और वहाँ पर कुछ इस तरह दरारें आपको मिलेगी। तो ये था अबाउट एसिड रेन और इनके सोर्सेज, फार्मेशन ऑफ एसिड रेन और इनके इफेक्ट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ओजोन और ओजोन की डिप्लीशन और इसी तरह ओजोन कहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी फार्मेशन कैसे होती है। थैंक यू।